आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो धोखे से शुरू होती है और जिसका अंत होता है गोलियों की गूंज से। एक ऐसी कहानी जिसने कई जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए, कहानी शुरू होती है 28 मई 2021 से। जगह है राजस्थान का भरतपुर शहर। शहर के एक जाने माने डॉक्टर दंपत्ति डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा गुप्ता अपनी कार में हैं और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि बस कुछ ही पलों में उनकी दुनिया उजड़ने वाली है। सोचिए, सिर्फ 38 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। सीसीटीवी फुटेज ने जो कुछ कैद किया वो दिल दहला देने वाला था। पहले एक बाइक गाड़ी रोकती है, बात करने का नाटक होता है और फिर एक के बाद एक गोलियां। पूरा हमला बेहद सोचा समझा और बेरहम था। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, भाई शहर के इतने नामी गिरामी डॉक्टरों को कोई दिन दहाड़े ऐसे कैसे मार सकता है। और जैसे जैसे इस क्यों का जवाब मिलना शुरू हुआ ना, सही और गलत के बीच की जो लाइन थी वो धुंधली होती चली गई। इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा 6 साल पीछे। कहानी की जड़ें वही हैं, उसी अस्पताल में जहां ये डॉक्टर दंपति काम करते थे। और यहीं से उस सिलसिले की शुरुआत हुई जिसने इस पूरे हत्याकांड की नींव रखी। देखिए, दुनिया की नजरों में तो डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा की जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। एक कामयाब करियर, प्यारा सा परिवार, सब कुछ तो था। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक बहुत गहरा राज था। एक ऐसा रिश्ता जो सबकी जिंदगी तबाह करने वाला था। तो हुआ ये कि डॉक्टर सीमा को इस अफेयर के बारे में पता चल गया। उन्होंने सोचा कि दीपा को नौकरी से निकालकर वो सब कुछ ठीक कर देंगी, पर हुआ ठीक उल्टा। आग बुझने की बजाय और भड़क गई। रिश्ता छिपकर चलता रहा और डॉक्टर सुदीप झूठ पर झूठ बोलते चले गए। और फिर एक दिन डॉक्टर सीमा के हाथ लगता है एक छोटा सा कागज, एक इनविटेशन कार्ड। और बस इसी एक कार्ड ने डॉक्टर सुदीप के झूठ के पूरे महल को ढा दिया। ये धोखा डॉक्टर सीमा के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वो उस मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा अब एक ऐसे खतरनाक टकराव में बदलने वाली थी जो कई जिंदगियों पर एक कभी ना मिटने वाला दाग छोड़ने वाला था। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी। सोचिए, एक औरत और उसके नन्हे से बेटे को किचन में बंद किया जाता है और फिर पूरे घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये हादसा नहीं, ये हत्या की साजिश थी। आग की लपटें आसमान छू रही थीं, घर धू-धू कर जल रहा था और उस जलते घर से भागते हुए डॉक्टर सीमा बाहर खड़े लोगों पर चिल्लाती हैं, बचा सको तो बचा लो। ये शब्द इस बात का सबूत थे कि अंदर किसी को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ा गया था। बाद में जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसने उस खौफनाक सच को उजागर किया जिसका डर था। दीपा और उसके बेटे शौर्य की मौत जलने से नहीं हुई थी, बल्कि दम घुटने से हुई थी, उस जहरीले धुएं से जो डॉक्टर सीमा और उनकी सास ने जानबूझकर पैदा किया था। अब इस डबल मर्डर के बाद गिरफ्तारियां तो हुईं, लेकिन दीपा के परिवार के लिए इंसाफ की असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कानून का रास्ता कितना लंबा और मुश्किल होने वाला है। जरा सोचिए, सिर्फ 9 महीने के अंदर अंदर इस केस के तीनों मुख्य आरोपी एक एक करके जमानत पर बाहर आ गए। दीपा के परिवार के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उनका दुख, उनकी बेबसी अब बदले की आग में बदल चुकी थी। और जब इंसाफ का रास्ता बंद नजर आया तो एक शख्स ने कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। ये था दीपा का भाई अनुज गुर्जर। और यहीं से इस कहानी का सबसे खूनी पन्ना खुलता है। शुरू में तो सब अनुज को एक हीरो की तरह देख रहे थे, वो भाई जो अपनी बहन को बचाने की कोशिश में खुद जल गया था। लेकिन अनुज का एक दूसरा चेहरा भी था, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और बहुत जल्द ये साफ हो गया कि इंसाफ की आड़ में उसके इरादे कुछ और ही थे। उसने अपनी बहन की मौत का सौदा करना शुरू कर दिया, डॉक्टर दंपत्ति को धमकाया और अपनी खामोशी की कीमत मांगी। लेकिन अनुज का लालच बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे पैसे मिलते गए उसकी भूख और बढ़ गई। अब उसे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे, उसे उनका पूरा का पूरा अस्पताल चाहिए था।
जब डॉक्टरों ने उसकी ये नामुमकिन मांग पूरी करने से साफ इनकार कर दिया, तो अनुज ने उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। तो देखिए, आखिर में जो कत्ल हुआ वो बहन का बदला नहीं था, वो लालच का नतीजा था। एक सौदा जो बिगड़ गया और जिसकी कीमत 2 और इंसानी जानें थी। इसके बाद अनुज ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस कत्ल की पूरी साजिश रची, जिसे हमने इस कहानी के बिल्कुल शुरू में देखा था। वही 38 सेकंड का खूनी खेल। जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं ना, तो साफ समझ आता है कि कैसे हर एक किरदार के गलत फैसलों ने इस तबाही को जन्म दिया। डॉक्टर सुदीप का धोखा, डॉक्टर सीमा का बेकाबू गुस्सा और फिर अनुज का लालच। एक गलती ने दूसरी गलती को जन्म दिया और यह सिलसिला चलता रहा। और इस सब की असल कीमत क्या थी? 4 मौतें, कई जिंदगियां बर्बाद, और इन सब के बीच एक 2 साल का मासूम बच्चा शौर्य, जिसने उन गलतियों की कीमत अपनी जान देकर चुकाई जो उसने की ही नहीं थी। ये कहानी एक कड़वा सवाल छोड़ जाती है। जब धोखे, गुस्से और लालच की इस चेन में हर कोई गुनहगार हो, तो आखिरी कीमत कौन चुकाता है? ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जब रिश्ते धोखे और गुस्से की आग में जलते हैं, तो उसकी सबसे भारी कीमत अक्सर वो चुकाते हैं जो सबसे मासूम होते हैं।